अगर हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के बारे में, तो जो भी कोर्ट कहता है हम उसको खिड़े मत्थे जैसे कहते हैं पंजाबी में, हम लेते हैं। इंडिया में लोग अपने कोर्ट्स की फ्रीडम में पूरा फेथ रखते हैं। अगर कोर्ट ने कोई बात कही है तो हमें माननी चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि बहुत देर पहले जब नए नए केजरीवाल साहब आए थे तो इन्होंने कहा था भाई ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, हमें डरने की क्या बात है। अगर कोई एजेंसी आती है उसके सामने पेश हो, अपनी बात रखो, तो अपनी बात रखेंगे। और मैं तो थोड़ा सा इतना ही कहूंगा कि भाई पंजाब में भी एक्साइज का ऐसा ही काम चल रहा है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चीमा साहब से भी पूछें कि भाई ये जो 12% कमीशन है ये किसको गई है, इसके बेनिफिशियरी कौन है, ये भगवंत को गई है कि चीमा साहब के पास रही है कि किसी और को गई है। ये बात थोड़ी, देखो मैनिफेस्टो जो हमारा है उसने हर वर्ग का ख्याल रखा है हिंदुस्तान में, और विशेष तौर पंजाब सेंट्रिक बेहतरीन है, क्योंकि पंजाब का फार्मर और सारे देश का फार्मर ये गारंटी चाहता कि डॉक्टर स्वामीनाथन के फॉर्मूले पर कौन मोहर लगाएगा। C2 + 50% जो भी फसलें उठाएगा भाई उसको हम वोट देंगे। तो वो तो कांग्रेस वालों ने कमिटमेंट दे दी। बीजेपी वाले तो कह रहे थे हमारे पास तो पैसों का प्रबंध ही नहीं है भाई, 12 से 14 लाख करोड़ रुपए हम कहां से लाएंगे। कांग्रेस ने कहा आप नहीं लाओगे, हम देंगे। तो इसके साथ जय जवान और जय किसान, हमारी आर्मी की भर्ती इन्होंने खत्म कर दी, हमारा रेजिमेंटेशन सिस्टम खत्म कर दिया। कांग्रेस ने यह फैसला लिया अग्निवीर की स्कीम हम स्क्रैप करेंगे और रेगुलर भर्ती जैसे आर्मी में चलती थी और रेगुलर रेजिमेंटेशन जो थी, जो पंजाबी चाहते थे, वो हम फिर लागू करेंगे। ये दो बड़ी चीजें हैं। और तीसरी है कर्जा मुक्ति के लिए वी हैव ऑलरेडी सेड, वी हैव प्रॉमिस्ड कि हम एक कमीशन बैठाएंगे और वो कमीशन सारी बात को स्टडी करेगा। आते टाइम में किसानों का कर्जा मुक्त भी हम करेंगे। देखिए, जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर एक्शन लेगा। अगर कोई भी इसमें गुनहगार पाया जाएगा तो उसको सजा मिलनी तय है। अगर कोई बेगुनाह के लिए कांग्रेस मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहाँ पर एक प्रोसीजर है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, सीईसी होती है। अगले हफ्ते 10 दिन में मैं समझता हूं कि ये पूरा प्रोसीजर पूरा हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। निश्चित ही आप देखिए कि पिछले 2 सालों से हमारे किसान भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष में मुख्य जो डिमांड्स हैं उसका संज्ञान कांग्रेस पार्टी ने लिया है, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे उनके कर्जे की बात हो या आय के दुगने करने की बात हो। उन सभी पे संज्ञान लेते हुए हमने एक पूरा चैप्टर न्याय पत्र में रखा है। देखिए, जिसका लालच की पराकाष्ठा में देखने को कई जगह पर मिलती है, कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग पार्टी को जब बदलकर दूसरी पार्टी में जाने का काम कर रहे हैं, तो मैं लोगों को भी अपील करना चाहूंगा, ऐसे अपॉर्चुनिस्ट को उसका जगह दिखाई जानी चाहिए। चाहे वो कांग्रेस का कोई बागी है या इसी प्रकार से दूसरी पार्टी से अगर कोई दूसरी तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी क्लियर है कि उनको लोगों को सजा देने का काम करना चाहिए। भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोर्ट के उस मुद्दे के टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, लॉ विल टेक इट ओन कोर्स। ये अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हाई कोर्ट के ऊपर राजा वड़िंग कौन होता है जजमेंट देने वाला? अगर किसी बात का अगर किसी बात का मानयोग अदालत ने किसी बात के ऊपर कोई बात टिप्पणी की है तो ये मैटर अब कोर्ट में है। हम सब लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। अब जब अंतिम फैसला होता है तो हम सब लोग उसके आगे सिर झुकाते हैं। तो जो भी उनका निर्णय होगा वो तो सबको मानना पड़ेगा। देखो, मैंने फिर कहा है, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, कहीं जाना या नहीं जाना। अब ये मैटर कोर्ट के अंदर है, उसके ऊपर मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे को एज ए बल्कि मैं इस देश का नागरिक होने के नाते जो भी मुद्दा कोर्ट में चला जाता है वो हम यही कहते हैं कि मानयोग अदालत जो भी फैसला करेगी वो इस देश के हर व्यक्ति को, हमें सबको मंजूर होगा और सही होगा। काफी नहीं करता है, मैं आपको करेक्ट कर दूं, उसमें 80% पंजाब के लोगों को, मजदूर को, किसान को, हमारी बहनों को, नौजवानों को
ये तमाम लोगों को एमएसपी, सबसे बड़ा एमएसपी का फायदा किसको होगा इस देश में? अगर सबसे बड़ा फायदा एमएसपी की लीगल गारंटी का होगा तो वो पंजाब के किसान होगा। पंजाब का एक, क्योंकि खेती प्रधान सूबा है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पर हम लोग खेती नहीं करते। ये सबसे बड़ा फैसला, ये जो नया पत्र है, ये पंजाब के पक्ष के लिए मेरे को लगता बना है। एक हफ्ते में जल्दी और जब हो जाएंगी मैं आपको एएनआई को बुलाकर पहले ही लिस्ट दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। भैया उन्होंने चीफ विप से इस्तीफा दिया। चीफ विप का काम होता है विधानसभा के समय, हो सकता है उनके मन में कोई बात हो, लेकिन अभी तक हमें उन्होंने बताई नहीं है कि मेरे मन में क्या बात है, नाराजगी किस बात को लेकर है। ऐसी विक्रम चौधरी ने बनाई, लेकिन मैं बताना चाहता हूं विक्रम चौधरी के बारे में, 100 साल पुराना कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार है। विक्रम चौधरी इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस छोड़ गया है, कांग्रेस छोड़ गया। हाँ, तो बिट्टू जी का दूसरा भाई हमारे साथ है, गुरकीरत कोटली जी, बेअंत सिंह का बड़ा बेटा पोता हमारे साथ है। ऐसे कोई चला जाता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लोग चले जाते हैं। तो मेरे को इस बात में कोई बात, मेरे को नहीं लगता कि विक्रम चौधरी आम आदमी पार्टी में कभी जाएगा।